हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम कुछ भी जब पढ़ते हैं, जैसे अच्छी स्टोरी पढ़ लें, आर्टिकल पढ़ लें, चाहे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बहुत सारे हमको नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं जो हमने पहले कहीं देखे भी ना हो। तो वही फ़ायदा होता है कि न्यू वोकेबलरी सीखते हैं और हमारी एनहेंस होती रहती है, एनरिच होती रहती है, वोकेबलरी बढ़ती है, वर्ड पावर। ठीक है, इसमें भी एडवांस लेवल की वोकेबलरी यूज्ड है। ये एक स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है मिरर ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स सच्चाई और मिरर हो गया आईना, तो सच्चाई का आईना। इसके बारे में जानते हैं। वाइब्रेंट टाउन ऑफ विजयनगर। तो टाउन मीन्स नगर या छोटी सिटी बोल सकते हो। वाइब्रेंट जो कि जीवंत थी या फुल ऑफ लाइफ, बहुत हलचल थी उसमें, काफी लोग बाग थे, खुश। द वाइब्रेंट टाउन ऑफ विजयनगर, जिसमें चहल पहल मची रहती थी। तो ऐसे नगर में जिसका नाम है विजयनगर, तेनालीरामन वॉज फेस्ड विद अ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट। तो देखिए, इसमें तेनालीरामन कैरेक्टर का नाम है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। वॉज फेस्ड विद ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है उनका सामना हुआ। तो ये जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस यूज्ड है ना। इनमें कोई वर्ब जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो उनको बल्कि सामना करना पड़ा। किसका? अ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट मीन्स मुश्किल स्थिति, कोई भी परेशानी का हो सकता है, कोई मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो उन्हें। तो तेनालीरामन वॉज फेस्ड विद अ प्रेडिकामेंट दैट टेस्टेड हिज विट एंड रेजिलियंस। तो ये जो मुश्किल स्थिति थी जिसमें कि उनका टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट हुआ किस किस चीजों का? हिज विट, उनकी हाजिर जवाबी का, कितने फास्ट हैं वो सोचने समझने में। एंड रेजिलियंस मीन्स लचीलापन, या ऐसे ही बोल सकते हो कि मुश्किल हालात में किस तरीके से वो मुश्किलों से डील करते हैं, मुश्किल हालात से किस तरीके से वो डील करते हैं। तो इस चीज का सामना हुआ उनका। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। इन द वाइब्रेंट टाउन ऑफ विजयनगर, तेनालीरामन वॉज फेस्ड विद अ प्रेडिकामेंट दैट टेस्टेड हिज विट एंड रेजिलियंस। तो देखिए, यही दो वर्ड्स हो गए। अभी आपने दो न्यू वर्ड सीख लिए, साथ में ये फ्रेज भी है। अ मेलिशियस रूमर हैड स्प्रेड थ्रू आउट द टाउन। तो मेलिशियस का मतलब होता है कि गलत भावना से भरी हुई, दुर्भावना पूर्वक भी बोल सकते हो, दुर्भावनापूर्ण, तो एडजेक्टिव है ये। और रूमर हो गया अफवाह, जो झूठी खबरें होती है, ज्यादातर अफवाह बोलते हैं उसको, रूमर। ये नाउन है। और कैसी रूमर थी वो? मैलिशियस, द्वेष भरी हुई, दुर्भावना भरी हुई थी उसमें। तो ऐसी एक अफवाह हैड स्प्रेड, फैल गई थी। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फैल गई थी थ्रू आउट, पूरे शहर में। जो छोटा शहर था, ये नगर था, इसमें ये मैलिशियस रूमर फैल गई थी, एक अफवाह, दुर्भावनापूर्ण अफवाह फैल गई थी। टार्निशिंग हिज रेप्यूटेशन, जो कि तेनालीरामन की रेप्यूटेशन, प्रतिष्ठा पर दाग लगा देती। टार्निश का मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी छवि बिगाड़ देती, या जो भी उनकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है जो उनको विजयनगर में मिलता है, उस पर दाग लगा देती, उनकी छवि बिगाड़ देती। क्या चीज बिगाड़ती? मलिशियस रूमर। एंड सोइंग डाउट्स अबाउट हिज विजडम। और ये वाली रूमर से क्या क्या फैल गया था? और भी इसकी वजह से सोइंग, सो करना मतलब बोना, उससे बन गया आईएनजी, लग गया सो में। सोइंग डाउट्स मीन्स शक, अबाउट हिज विजडम, उनकी बुद्धिमानी को लेकर लोगों के दिल में शक पैदा हो जाता। तो इस तरीके की रूमर फैल गई, अफवाह फैल गई। फिर से पढ़ेंगे। अ मैलिशियस रूमर हैड स्प्रेड थ्रू आउट द टाउन, टार्निशिंग हिज रेप्यूटेशन एंड सोइंग डाउट्स अबाउट हिज विजडम। अब नेक्स्ट है अनडेटर्ड। तेनालीरामन डिसाइडेड टू एड्रेस द इशू। तो अनडेटर्ड मतलब इतना सब कुछ हुआ उनके साथ, फिर भी
वो अडिग रहे, अटल रहे। अनडेटर, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा या उन्होंने दिखाया नहीं होगा। तो अनडेटर का मतलब होता है अटल रहना, अडिग रहना, मानसिक संतुलन उनका बदला नहीं, डगमगाया नहीं। तो अनडेटर्ड, तेनालीरामन डिसाइडेड टू एड्रेस द इशू। तेनालीरामन ने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू एड्रेस द इशू कि इस मुद्दे को वो संबोधित करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। टू एड्रेस, संबोधित करेंगे। इन हिज ओन यूनिक वे, अपने ही एक अनोखे तरीके से। ठीक है, तो तेनालीरामन तो है अपनी हाजिर जवाबी के लिए, बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने तरीके से ही ये वाला मुद्दा सॉल्व करूंगा, लोगों के सामने संबोधित करूंगा इस मुद्दे को। ही इन्वाइटेड द टाउन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटीजन्स, तो उन्होंने इनवाइट किया, आमंत्रण भेजा, बुलाया, बुलावा भेजा। द टाउन्स, जो भी नगर के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली, सिटीजन्स नागरिक, और मोस्ट हो गया सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग थे, सिटीजन्स थे, नागरिक थे। टू हिज होम, अपने घर, इनवाइट किया उनको। फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, एक भव्य दावत के लिए, पार्टी के लिए। एज द गेस्ट्स गैदर्ड, जब वो सारे के सारे मेहमान इकट्ठा हुए, जिनको बुलाया गया था, जो प्रतिष्ठित थे लोग, प्रभावशाली लोग थे, नागरिक थे उस नगर के, वो सब इकट्ठा हुए। दे नोटिस्ड समथिंग पेक्यूलियर, तो उन्होंने नोटिस किया, उनके ध्यान में आया कुछ विचित्र, अजीब सी चीज। तेनालीरामन हैड प्लेस्ड अ मैसिव ऑर्नेट मिरर, तेनालीरामन ने रखा था, प्लेस्ड वहां पे रखा था, प्लेस किया था, रखा था। अ मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा, और मिरर हो गया दर्पण। तो वो किस तरीके का दर्पण था? ऑर्नेट, ऑर्नेट मीन्स सजावट किया हुआ या सजा हुआ एक दर्पण बड़ा सा उन्होंने रखा था। इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग हॉल, जो भी जहाँ पे डाइनिंग हॉल होता है, जहाँ पे खाना खाते हैं लोग जिस हॉल में, तो वहां के बिल्कुल बीच में, सेंटर में उन्होंने क्या रखा था? एक बहुत बड़ा सा दर्पण, वो भी सजा कर रखा था। क्यूरियोसिटी पिक्ड, तो क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और पिक्ड हो गया जगी, जिज्ञासा जगी सभी लोगों में। सभी लोगों को लगा कि ये मिरर क्यों रखा हुआ है बीचों बीच। द गेस्ट्स क्वेश्चनड, तो जब उनकी जिज्ञासा जगी, जो भी गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, या उन्होंने वहां पे गेस्ट्स लोगों ने, मेहमानों ने पूछा। द पर्पस ऑफ द मिरर, कि जो ये दर्पण रखा हुआ है उसका क्या उद्देश्य है रखने का? पर्पस, उद्देश्य है वहां रखने का। विथ अ मिस्चीवस ट्विंकल इन हिज आई, तेनालीरामन रिप्लाइड, अब तेनालीरामन ने जवाब दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या था? उनकी आंखों में, इन हिज आई, उनकी आंखों में एक मिस्चीवस मीन्स शरारत भरी चमक थी। ट्विंकल नाउन है यहाँ पे, और उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी चमक थी? मिस्चीवस, शरारती, तो शरारत भरी चमक थी उनकी आंखों में। और उन्होंने जवाब दिया, रिप्लाई किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्वर्टेड कॉमास में है तो उनके अपने वर्ड्स हैं, यहाँ पे कोट किए गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव इन्वाइटेड यू हियर टुडे टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ परसेप्शन, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप सब लोगों को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है यहाँ आज, टुडे, आज, टू डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करने के लिए, क्या? द पावर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण, या आपकी क्या राय है और उसकी क्या पावर होती है, उसमें क्या शक्ति होती है, उसको प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मैंने आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है यहाँ पे। आई हैव इन्वाइटेड यू हियर टुडे टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ परसेप्शन। प्लीज टेक अ मोमेंट टू लुक इन टू दिस मिरर, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। तो क्या बोल रहे हैं वो अपने गेस्ट लोगों से कि प्लीज टेक अ मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण बचाइए अपना, या निकालिए, और टू लुक, देखने के लिए, इस मिरर में थोड़ा सा टाइम निकालिए इस दर्पण में देखने के लिए। एज द गेस्ट्स पियर्ड इन टू द मिरर, अब जैसे ही मेहमानों ने झांका मिरर में,
तो सब लोगों को जब बोला गया तो वो भी काफ़ी क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे कि देखते हैं है क्या इसमें। तो एज द गेस्ट, जैसे ही मेहमानों ने पियर्ड इनटू द मिरर, जहाँ का दर्पण में, दे सॉ देयर ओन रिफ्लेक्शंस। दे सॉ, उन्होंने देखा। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, उन्होंने देखा देयर ओन रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, जैसे वो हैं वो ही उनको दिखाई दिया वहां पे, अपनी अपनी उन्होंने क्या देखी, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन देखी मिरर में। ईच अडॉर्न्ड इन स्प्लेंडेड अटायर। ईच सब लोगों के लिए यूज हुआ है कि एक एक करके देख रहे हैं वो लोग, तो ईच सब लोग, अडॉर्न्ड, अडॉर्न मतलब सजे हुए थे, सजना, अच्छी तरीके से सजना संवरना, तो सजे हुए थे इन स्प्लेंडेड अटायर। अटायर मीन्स पहनावा, जो भी कपड़े पहने हुए हैं, और वो भी था बहुत स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स बहुत सुंदर, रिच, क्योंकि ये सारे प्रभावशाली लोग हैं तो बहुत महंगे कपड़े पहन के आए हैं और बहुत ध्यान से तैयार होके आए हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दे सॉ देयर ओन रिफ्लेक्शंस, ईच अडॉर्न्ड इन स्प्लेंडेड अटायर एंड रेडिएटिंग विद इम्पोर्टेंस। अब सभी तो आपको पता ही है प्रभावशाली लोग हैं, तो रेडिएट मतलब चमक रहे हैं सब लोग, विद इम्पोर्टेंस, अपने अपने इम्पोर्टेंस को लेकर या महत्व को लेकर, सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो प्रभावशाली लोग हैं तो क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा गर्व भी हो रहा है अपने ऊपर जब वो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। तेनालीरामन कंटिन्यू, तो तेनालीरामन ने आगे भी बताया, बात करी, फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब फिर से उनका डायलॉग शुरू हो रहा है, वो बोल रहे हैं, यू सी द मिरर रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली आवर appearances but also our preconceived notions and biases. Preconceived notions and biases. तो अब जब सब लोग यहाँ पे जो रिच लोग हैं अपने आप को देख रहे हैं मिरर में, वो तो सिर्फ अपना पहनावा देख रहे हैं और अपने आप को क्या है, खुश हो रहे हैं देख देख के। लेकिन अब तेनालीरामन ने जब वो देख रहे थे तो एक और चीज बोली, यू सी, आप देखिए जो मिरर है वो आपको दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जहां भी नॉट ओनली आता है उसी सेंटेंस में बट ऑल्सो भी आता है, तो ये पेयर में यूज होते हैं वर्ड्स। तो जो शीशा है या दर्पण है वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है आपको, नॉट ओनली आवर अपीयरेंसेस, कैसे हम दिख रहे हैं, बाहरी दिखावा जो है, बट ऑल्सो, लेकिन, आवर प्री कंसीव्ड नोशंस एंड बाइसेस। अगर हम ध्यान से देखेंगे अपने आप को शीशे में तो वो और भी क्या दिखा रहा है हमको, कि हमारी जो विचार हैं, हमारे मन में जो विचार हैं वो भी प्री कंसीव्ड, कि पहले से पूर्व धारणा हमने अपने मन में पहले से ही बनाई हुई है। जैसे लोगों के बारे में हम पहले से ही विचार अपने मन में बना लेते हैं, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व धारित विचार जो पहले से ही हमारे मन में विचार बने हुए हैं, एंड बायसेस, और अगर हम कोई भी पक्षपात की भावना रखते हैं या फिर हमारा किसी की तरफ ज्यादा झुकाव है, ज्यादा लगाव है, उसको बोलते हैं बायस। उसी से बना है बायसेस, प्लूरल हो गया बायसेस, कि अगर हम कोई पक्षपात रखते हैं किसी की तरफ, या हमारे जो विचार हैं वो पहले से ही पूर्व बने हुए हैं, पहले से ही हमारे मन में कोई विचार बने, वो भी दिखाता है। क्या नहीं दिखाता, सिर्फ हम कैसे दिख रहे हैं या हमने क्या पहना है, तो वही नहीं दिखाता, लेकिन साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे मन में क्या है वो भी दिखाता है। हमारे मन में कैसे विचार है, पहले से बने हुए विचार है, और क्या हमारे मन में कोई किसी के प्रति कुछ भेदभाव है या पक्षपात की भावना है या झुकाव है, ये सब भी दिखाता है। तो एक तो अपने फिजिकल अपीयरेंस देखो मिरर में कि कैसे दिखते हो, और एक अपनी मेंटल स्टेट कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है वो भी देखने की कोशिश करो। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। आप कहते हैं, इट शोज अस हाउ वी परसीव अदर्स बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सपेक्टिव्स। तो और ये क्लोज हो गए इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर उन्होंने जो ऐड किया था तो वो उन्होंने पूरा फिनिश कर दिया डायलॉग, कि ये दिखाता है, इट शोज अस, ये दिखाता है, मिरर, इट मिरर के लिए यूज हुआ है, हाउ वी परसीव अदर्स, हम लोग जो हैं कैसे दूसरों को देखते हैं, क्या उनके बारे में मन में हमारी धारणा है, बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सपेक्टिव्स, कि हम हाउ वी परसीव अदर्स बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सपेक्टिव्स, कि हमारे अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से हम दूसरों को
कैसे देखते हैं। यही नहीं है कि बस आपने अपना फिजिकल अपीयरेंस देख लिया और वही, आप अपने मन में भी झांको। जब आप मिरर में देख रहे हो, गेस्ट्स को बोल रहे हैं, तो अपने मन में भी झांको। द गेस्ट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस। अब आपको ये पता है ना, स्टोरी की जब शुरुआत हुई थी तो क्या हुआ था कि कुछ लोग तेनालीरामन की इमेज में दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो रूमर्स फैला रहे थे उनके बारे में, अफवाहें फैला रहे थे, वो भी झूठी। तो वो अब इन्हीं लोगों में से तो कोई होगा जो फैला रहा है। तो अगर वो अपने मन में झांकेगा कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, तेनालीरामन तो ऐसे है ही नहीं, तो हो सकता है शर्मिंदा हुए वो अपने जो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द गेस्ट एक्सचेंज्ड ग्लांसेस। ये भी बहुत अच्छा तरीका है बोलने का, एक्सप्रेशन है कि जो गेस्ट्स थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, ग्लांसेस मीन्स देखना, ग्लांस देखना, तो ग्लांसेस हो गया एक दूसरे को देखने लगे सब लोग। ये सुनकर बिगिनिंग टू ग्रैस्प द प्रोफाउंड लेसन तेनालीरामन वॉज इम्पार्टिंग। बिगिनिंग टू ग्रैस्प मतलब जो भी ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे थे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग भी वो समझने की कोशिश कर रहे थे। द प्रोफाउंड लेसन, जो गहरी शिक्षा तेनालीरामन प्रदान कर रहे थे। इम्पार्टिंग प्रदान करना। तो क्या किया, एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने और शुरुआत करी कि हम समझें कि इतनी गहरी बात या इतनी गहरी शिक्षा क्या देना चाहते हैं तेनालीरामन, कौन सी शिक्षा ये इम्पार्ट कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आपस में पहले एक दूसरे को देखा और समझने की कोशिश करी। ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन हाउ रूमर्स एंड फॉल्स परसेप्शंस कुड tarnish a person's reputation. He went on to explain, और उन्होंने अपना समझाना भी जो है जारी रखा, समझाते गए। how rumors की कैसे अफवाहें, and false perceptions, और अपने मन में जो आप गलत, false हो गया गलत या झूठी, perception धारणाएं रखते हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है, could tarnish। तो इसमें दाग लग सकता है। किस में दाग लग सकता है, अ पर्सन्स रेपुटेशन, एक आदमी की प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है अगर आप झूठी अफवाहें फैलाते हो और अपने मन में गलत धारणाएं किसी के प्रति रखते हो। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन करा उन लोगों को। ऑफन विदाउट जस्ट कॉज, और कई बार ये सब चीजें क्यों होती हैं, ऑफन कई बार, विदाउट जस्ट कॉज, जस्ट का मतलब हो गया उचित और कॉज हो गया कारण। तो बिना किसी उचित कारण के आप पहले से ही दूसरों के बारे में कुछ अपने मन में बिठा लेते हो कि ये आदमी ऐसा है, और अगर आपको पसंद ना आए तो उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हो। तो ये आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, तो वैसे जनरल बता रही हूँ कि लोग ऐसे करते हैं। यही तेनालीरामन ने समझाने की कोशिश की जो भी उसके गेस्ट आए थे वहां पे। विद एलोक्वेंस एंड ह्यूमर तेनालीरामन encouraged his guests to reflect upon their own actions and judgments. तो जो भी बोलने में माहिर होते हैं उनको बोलते हैं एलोक्वेंट, कि वाक पटुता, बोलने में जो होता है माहिर होते हैं, ठीक है। तो विद एलोक्वेंस, अब वो बोलने में तो बहुत माहिर है, तो ये तो उन्होंने बोल दिया, अपनी वाक पटुता, बोलने की शक्ति तो उन्होंने दिखा दी वहां पे, और थोड़ा ह्यूमर भी ऐड कर दिया, हास्य भी ऐड कर दिया उसमें। तो विद एलोक्वेंस एंड ह्यूमर तेनालीरामन एनकरेज्ड हिज गेस्ट्स, तेनालीरामन ने एनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया अपने मेहमानों को, टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन एक्शंस, ताकि वो सोच विचार करें, रिफ्लेक्ट अपॉन सोच विचार करें, देयर ओन एक्शंस अपने अपने कार्यों पे, एंड जजमेंट्स निर्णय पर, कि जो जो वो कार्य कर रहे हैं, कि अफवाहें फैला रहे हैं, और जजमेंट्स मतलब मन में उनके क्या धारणाएं हैं दूसरों के बारे में, तो इस पर क्या करें, सोच विचार करें, सोचे क्या हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। अभी सब लोग इकट्ठे भी बैठे हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं बातचीत करके। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग द ट्रूथ एंड नॉट सकम्बिंग टू बेसलेस गॉसिप। तो उन्होंने जोर दिया, एम्फेसाइज जोर दिया, तेनालीरामन ने किस पर जोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग द ट्रूथ, कि सच की खोज की जाए, इसके महत्व पर जोर दिया, एंड नॉट सकम्बिंग टू बेसलेस
गॉसिप। सकम्बिंग मतलब झुक जाना किसी के आगे, और बेसलेस हो गया जिसका कोई बेस नहीं है, जो निरर्थक है, गॉसिप, गपशप या अफवाह। तो अफवाहें चल रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जोर दे रहे हैं वहाँ पे कि आप जब अभी सोच विचार कर रहे हो तो सोचिए, जोर दिया उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग द ट्रूथ, की सच्चाई की खोज करें और निरर्थक जो बेकार की ये गॉसिप है या अफवाह है उसके आगे झुके नहीं। अगर आपका मन कहता है कि ऐसा सच नहीं हो सकता तो मत मानो उसको, ठीक है। ट्राई टू सीक द ट्रूथ, सच्चाई की खोज खुद करो। तो ये अभी सब लोग सोच विचार कर रहे हैं वहाँ पे। बाय द एंड ऑफ द इवनिंग द गेस्ट्स डिपार्टेड। अब जब इवनिंग मतलब कि शाम जब ढल गई, एंड हो गया उसका, ढल गई, द गेस्ट डिपार्टेड, सारे के सारे गेस्ट मेहमान जो थे वो डिपार्टेड मीन्स चले गए वहाँ से। विद अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर तेनाली रमन, और क्या अपने मन में कौन से भाव लेकर गए? न्यू फाउंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान की भावना जो नई नई उनको मिली थी तेनाली रमन से। रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान की भावना तेनाली रमन के लिए अपने अपने दिलों में लेकर गए वहां से। रियलाइजिंग, और महसूस करके, दैट अपीयरेंसेस कुड बी डिसेप्टिव, और क्या समझ लिया उस दिन उन्होंने? अपीयरेंसेस, स्पेलिंग देख लिए, अपीयरेंसेस, ANCES, कि जो बाहरी दिखावा होता है या बाहरी बनावट होती है, इट कुड बी डिसेप्टिव, वो भ्रामक या भ्रम में डालने वाली हो सकती है। तो जो हमको दिखता है मतलब ऊपर सरफेस पे जो दिख रहा है वो हो सकता है झूठा भी हो। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये एक्सप्रेशन है, अपीयरेंसेस कुड बी डिसेप्टिव। जो दिखावा होता है, बाहरी दिखावे होते हैं या जैसे दिखते हैं लोग, वो हो सकता है कि भ्रामक हो या भ्रम में डालने वाले हो, सच ना हो। एंड विजडम ऑफन ले इन क्वेश्चनिंग वंस ओन परसेप्शंस, और विजडम बुद्धिमानी ऑफन ले किसमें निहित है? ले मीन्स निहित है या बसी हुई है। इन क्वेश्चनिंग वंस ओन परसेप्शंस, क्वेश्चन सवाल उठाने पर, अपनी खुद की धारणाओं पर। तो अगर हमको लगता है कि नहीं हम गलत सोच रहे हैं तो यस, सवाल उठाइए उस पर कि क्यों हम गलत धारणा बना के बैठे हैं इस आदमी के लिए या इस इंसान के लिए या किसी के भी लिए। तो इसमें है आपकी बुद्धिमानी कि अगर आपको कुछ गलत लगता है उसमें सवाल उठाइए, ऐसे नहीं कि उसके सामने झुक जाइए क्योंकि सब लोगों ने कुछ बोल दिया किसी के बारे में। तो है डू नॉट सकम, पिछले पेज पे आया था ना कि डू नॉट सकम टू बेसलेस गॉसिप। तो यही होगा कि हाँ झुकिए मत, ये बेसिर पैर की जो भी अफवाहें हैं, सवाल उठाइए और खुद की धारणा खुद बनाइए। तेनाली रमन्स क्लेवर अप्रोच हैड नॉट ओनली restored his reputation। तो अभी देखिए, अभी को बताया था ना कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये एक लाइन में स्ट्रक्चर आता है। तो तेनाली रमन की चतुर अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, जो उनका ये क्लेवर दृष्टिकोण था, चतुर दृष्टिकोण था, हैड नॉट ओनली रेस्टोर्ड हिज रेपुटेशन, तो उन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिष्ठा को फिर से बहाल कर दिया, फिर से लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लग गए। तो इतना ही नहीं हुआ, बट हैड ऑल्सो इम्पार्टेड, लेकिन इसने एक सबक भी दिया लोगों को, अ वैल्यूएबल लेसन, वो भी एक महत्वपूर्ण सबक, वैल्यूएबल वैसे कीमती भी होता है, कीमती सबक दिया, अबाउट द पावर ऑफ परसेप्शन, किसके बारे में? कि जो हमारी धारणाएं बनाते हैं मन में, उसमें कितनी शक्ति होती है। तो कितनी शक्ति यही होती है कि हम लोगों की प्रतिष्ठा को भंग भी कर सकते हैं, लोगों की प्रतिष्ठा को बना भी सकते हैं, लेकिन गलत धारणा ना बनाएं। अगर बेसलेस है, वो निरर्थक है, तो किसी को झूठी तरीके से जज ना करें। तो यही है वैल्यूएबल लेसन, उन्होंने सीख लिया अबाउट द पावर ऑफ परसेप्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर जजमेंट, और महत्व क्या है फेयर जजमेंट का, निष्पक्ष निर्णय का। अपने आप से सवाल उठाइए कि जो सोच रहे हैं क्या वो सच है कि आप दूसरों की झूठी बातों में आ गए हैं। तो यही उन्होंने मिरर से सीखा, जब अपने आप को मिरर में देखा कि एक तो पहले देखा अपनी फिजिकल अपीयरेंस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही साथ जब उन्होंने बोला अपने मन में भी झांक कर देखो, तो तब उन्होंने मन में झांक के देखा, और जो ये गॉसिप फैलाने वाला था, या हो सकता है उन्हीं में से एक हो या उनके नगर में से एक हो,
तो वो भी शर्मिंदा हुआ होगा कि गलत बात मैंने तेनालीरामन के अगेंस्ट फैलाई। तो आई होप आपने इस वीडियो से, इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और बहुत अच्छी वोकेबलरी है, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और इसका जो PDF होगा मैं टेलीग्राम चैनल में 2 डेज़ के बाद पोस्ट कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है और आपने कुछ सीखा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।